सासू मॉम, मेरा गिफ्ट आज तो हक से मांग रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तुम पर बहुत जचेगा। So beautiful. Thank you so much. खुश रहो। अविनाश बेटा, मुस्कुरा तो दो। अपनी बेबी का मूड मैं अभी ठीक करती हूँ। गाइस, आज मेरी हल्दी है, कोई गाना छोड़ा तो बजाओ। अरे मैं बजाती हूँ। हमारा मोबाइल दीजिए ना। कोई काम ढंग से नहीं होता है, सिर्फ पूरे दिन ही हा हा करवा लो। घर के काम करने बोलो तो मौत आ जाती है। अविनाश सर, जब नहीं आता कील ठोकना तो फिर क्यों कोशिश कर रहे थे आप? उसका खून बह रहा है। अरे वो फूल मौसी कपड़े टांगने के लिए रस्सी बांध रही थी, मैंने उनसे बोला मैं बांध देता हूँ, जो इम्प्रेशन जमेगा। और वो देखिए वहां पे रस्सी बांध भी दी है, बस वहां पे बांधने के और कील। बहुत दर्द हो रहा है आपको? नहीं, आप है ना मेरे पास, मेरी पेन किलर। आपको देख लेता हूँ ना, सारा दर्द गायब हो जाता है। आपको पता है दिव्या जी, हमारे यहाँ हल्दी की रस्म में ना लड़के की लगी हुई हल्दी को लड़की को लगाया जाता है। मेरी श्योर कि मैं आपकी फैमिली को तो पटा ही लूंगा, और फिर आप भी मेरी फैमिली में अच्छे से घुल मिल जाएंगी। और रही बात हल्दी की, तो ये तो बस डेमो है। हमारी असली हल्दी में हमारी दोनों फैमिलीज इतनी मौज मस्ती करेंगी कि वो पूरे उदयपुर के लिए सबसे यादगार हल्दी बन जाएगी। देखते जाओ। बाबू देव सर, हमारे को आपसे एक जरूरी बात करनी है, अंदर चलिए। अभी क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? क्या हुआ अविनाश,
कोई दिक्कत है क्या? माता कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो नहीं रहा पापा साहब। वो एक्चुअली सारिका काकी ने बहुत जोर से हल्दी लगाई ना, तो मेरी आंख में चली गई, तो वो जल रहा है। अभी हम तुम्हारे माँ बाप है बेटा, हमसे झूठ मत बोलना। पापा साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो आंख जल रही है बस। ठीक है, अपने कमरे में जाओ और मुंह धोकर आओ। जी मासा। दरवाजा बंद करिए। क्या हुआ कुसुम? देव से अभी जब करिश्मा मैडम का फोन बजा ना, तुम्हारे को कुछ गड़बड़ लगी, मैं उनके पीछे पीछे बाहर गई, तब मैंने किसी लड़के के साथ देखा। और वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे मैंने उन्हें किसी को धोखा देते हुए पकड़ लिया हो। देव सर, हमें किसी भी हाल में ये शादी रोकनी होगी। अभी सर के खातिर कुछ ना कुछ तो करना होगा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इस शादी को रोकने से बड़ा काम मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ करिश्मा मेरे भाई की लाइफ नर्क बना देगी। लेकिन बिना प्रूफ के हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। एक मिनट, हो सकता है करिश्मा जिससे मिली कुणाल हो, वही कुणाल जिसने अभी को दारू पिलाई थी, वही कुणाल जिसको करिश्मा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती थी। तो अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कल शादी है और हमें किसी भी हाल में ये शादी रोकनी होगी। इसलिए अब वक्त आ गया है दुश्मन के दोस्त से दोस्ती करने का। मैं इस कुणाल का पता लगाता हूँ, तुम कल गांव जाओ और सूर्या सिंह जी से बात करो। ठीक है देव सर, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अभी सर की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। ये लो, और आज के बाद मुझे बार बार ब्लैकमेल करके मिलने के लिए बुलाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से हमारा जितना भी नुकसान हुआ था ना, इन पैसों से इस सबकी भरपाई हो जाएगी। लेट मी टेल यू, इनकी कॉन्ट्रैक्ट ना मैंने तुम्हें दिलवाया था। मैं तुम्हारी वो सड़क छाप बिजनेस आइडियाज में कोई दम नहीं था, इसीलिए देव ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो अपने ये फेलियर का ब्लेम मुझ पर डालना बंद करो। अब ज्यादा कुछ है नहीं, आए थे कॉन्ट्रैक्ट लेने। Dirty idiot। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे कोई दिख रहा, कल मेरी शादी है। बस कुछ दिनों की बात है, शादी होते ही हम इस करोड़ों के साम्राज्य के मालिक होंगे। और वैसे भी ये सब तो तुमने हम दोनों के लिए किया है ना। शक्ल देखिए अपनी, हमारे लिए नहीं, ये सब मैंने अपने लिए किया, समझे? ए, ऐसी गलती मत करना। प्यार किया है तुमसे, और अगर मैं प्यार कर सकता हूँ, बर्बाद भी कर सकता हूँ। Listen, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएंगे। अभी के लिए अपना मुंह बंद रखो, समझे? हैप्पी मैरिड लाइफ। टच मी। Listen, जितनी जल्दी हो सके ना, मुझसे और इस शहर से दूर चले जाओ। Bloody idiot, कहाँ फंस गई मैं? ऐसे कैसे चला जाऊं? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगी है, अब तो ऐश है। हेलो मिस्टर कुणाल, ये पैसों का बैग हल्का तो नहीं लग रहा ना? घबराओ मत, मैंने करिश्मा को तुम्हें बैग देते हुए देख लिया है। सैडली गेम इज ओवर।
आई नो तुम करिश्मा के बॉयफ्रेंड हो और तुमसे पहले वो अक्षय था। और इसके बाद कोई और होगा। मुझे तुम दोनों की सारी कहानी बताए। अगर तुम्हारी सच्चाई मैं मासा को बता दूं तो करिश्मा को तो छोड़ो, मासा पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेगी। एंड माइंड यू, तुम्हारी ये सोने की चिड़िया सबसे पहले पार्टी बटन लेगी। करिश्मा जैसी लड़की कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। और तुम्हें तो पता है चौहान से भिड़ने की इस शहर में क्या सजा होती है। कंप्लीट ब्लैकलिस्ट, बिजनेस से भी, समाज में भी। देखो कुणाल, मैं तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वापस कर दूंगा और मैं तुम्हारे बिजनेस में खुद इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें बस एक चीज करनी होगी, करिश्मा को एक्सपोज। क्योंकि कुछ भी हो जाए, करिश्मा की शादी मैं अपने भाई से तो होने नहीं दूंगा। तो जिस सोने की मुर्गी के सहारे तुम पूरी जिंदगी मजे लेने वाले हो, वो तो हाथ आएगी नहीं। बेहतर है तुम मुझसे हाथ मिला लो। वो करिश्मा बहुत खतरनाक है। अगर मैंने उसको एक्सपोज किया ना, वो मुझे मार देगी। तुम टेंशन मत लो, करिश्मा कुछ नहीं कर सकती। कल उसकी शादी नहीं, उसकी बर्बादी का दिन होगा। तुम बस सारे प्रूफ लेकर घर आओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी लाइफ बदल दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी लाइफ तो वैसे भी बर्बाद ही है। क्योंकि तुम साथ दो या ना दो, करिश्मा को मैं वैसे भी एक्सपोज करके रहूंगा। अब ठीक है, ठीक है, आई एम रेडी। गुड डिसीजन। वैसे टोकन के तौर पर रख लो, बाकी कल के धमाके के बाद। तक ऐसे उदास बैठी रहेगी? तूने मारे से आज तक जो भी मांगा, मैंने वो सब थारे को दिया ना। फिर उस दिन तूने मारी बात क्यों ना मानी? मैं जो भी कर रहा था थारे भले के लिए कर रहा था ना। थारे लिए मैंने बाबू साहब से मार तक खाई। फिर अविनाश के साथ गई क्यों ना? तुझे उस दिन चले जाना चाहिए था दिव्या। मैं यहाँ सब संभाल लेता। नहीं भाई साहब, शायद मेरी किस्मत में पहला प्यार है ही नहीं। ना, मैं नहीं मानता। तो यहाँ रो रही है और वहां अविनाश की शादी किसी और से हो रही है। बाबू साहब अपने फैसले पर अडिग हैं। और इन सब के बीच मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सच बता दिव्या, क्या तुझे ये सब ठीक लग रहा है? क्या तू ये सब ऐसे ही होने देवेगी? लेकिन मैं करूंगी तो क्या करूं? चल हमारे साथ अभी के अभी। मैं तुझे अभी के अभी अविनाश के पास उदयपुर लेकर चलूंगा। अपनी बहन के लिए हमारी पहली कोशिश नाकाम रही तो क्या, फिर कोशिश करूंगा। दोनों परिवारों के बीच की जो दुश्मनी है वो उनके बीच की बात है। मैं नहीं मानता उस दुश्मनी को। मैं बात करूंगा अविनाश की मासा से। उन्हें तुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाना ही होगा। नहीं भाई साहब, मैं बाबू साहब की परमिशन के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तू जिंदगी भर भी इंतजार करेगी, वो तब भी नहीं मानेंगे। बात को समझ दिव्या, बाबू साहब अपनी दुश्मनी की वजह से थारी अविनाश से शादी ना होने देवेंगे।
उनके लिए उनका अतीत और उनकी दुश्मनी थारे प्यार से बढ़कर है। किस्मत की लकीरों को कौन बदल पाया है? जो मेरे नसीब में होगा वो मेरे साथ होकर रहेगा। पर एक बात बताऊं भाई साहब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पहलवान भाई मुझे समझ पाएगा, लेकिन भाई साहब आपने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरी भावनाओं को समझ के आपने मेरा साथ दिया और मुझे एहसास करा दिया कि मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। मैं बस इससे ही बहुत खुश हूँ कि हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। एक्चुअली करिश्मा की माँ को अचानक हार्ट अटैक आ गया था, इसलिए हमें शादी जल्दी करनी पड़ रही है। पर सर्जरी होते ही हम ऐसा रिसेप्शन रखेंगे कि पूरा उदयपुर देखता रह जाएगा। हाँ, आज दोपहर का ही मुहूर्त है और आपको आना है। रखते हैं। सावित्री जी हुकुम। वसुधा कहाँ है? हमने उसे खास कहा था कि सजावट और तैयारियों पर नजर रखे, लेकिन ये लड़की हमें सुबह से दिखाई नहीं दे रही। वसुधा, कहाँ थी तुम? वैसे तो पूरे दिन इस घर में चहकती रहती हो, और आज तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है और तुम ही गायब हो। हमें तो लगा था कि देव और अविनाश की शादी में हमसे ज्यादा काम तुम करोगी। ये जरूरी कामों की लिस्ट है, देखना कि सब कुछ अच्छे से हो। देवर साहब, एक बार फिर से मेहमानों की लिस्ट चेक करते हैं। जी। वसु, अभी हुकुम ने इतने सारे काम दिए और तो कहीं बाहर जा रही है? हुआ हमारे को गांव पहुंचकर किसी भी हाल में सूर्य सिंह जी से बात कर दिव्या मैडम को वापस लेके आना है। आखिर ऑफिसर की जिंदगी का सवाल है। वसु, घर में शादी है तो कैसे जाएगी? क्या खुसुर-फुसुर चल रही है? हाँ? काम पर ध्यान दो। रुक। यो अभी का नाश्ता है ना, इस छोरी ने दे दे। पूरा दिन घर में भटकती हुई आत्मा की तरह मंडराती रहते हैं। अभी भी मंडराती हुई जावेगी और अपने दोस्त ने खाना खिलाकर मंडराती हुई वापस भी आ जावेगी। ए छोरी, ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? नजर लगावेगी क्या? ये ले। और तू या खड़े खड़े देख के रही है? रसोई का काम खत्म हो गया क्या? आर्डर झाड़ते हुए एकदम भाभी सा से भी 21 लागू है ना? बताओ। सर, खुद में संभालिए ना, अब बस सब सही होने वाला है। थोड़ी देर में मैं दिव्या मैडम और उनके बाबू साहब से बात करने उनके गांव जा रही हूँ, और आप देखना इस बार मैं दिव्या मैडम ने वापस लेकर ही लौटूंगी। कोई फायदा नहीं है जादूगर, ये कहानी खत्म हो चुकी है। ये मतलब कहानी खत्म हो चुकी है? जी सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास एक भाई है जो आपके लिए जान तक देने को तैयार है, एक दोस्त है जो मीलों का फासला तय करने के लिए तैयार है, और आप कह रहे हैं कि कहानी खत्म हो चुकी है। कुछ खत्म नहीं हुआ है अभी सर, आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपको आपके प्यार से मिलवा कर ही रहेंगे। नहीं यार जादूगर, आशा और दिव्या जी के बाबू साहब के बीच की दुश्मनी की खाई इतनी गहरी है, इसे कोई नहीं भर सकता। नहीं मानेंगे,
और दिव्या जी उनकी परमिशन के बिना नहीं आएंगी। इनफैक्ट मैं भी ये नहीं चाहता कि दिव्या जी के बाबू साहब का दिल मेरी वजह से दुखे। नहीं अभी सर, किसी का दिल नहीं दुखेगा। आज मैं सारे गिले शिकवे, सारी गलतफहमियां खत्म कर समय से वापस आ जाऊंगी। और अगर मारे को आने में देर हो गई तो आप मंडप में बैठने से मना कर देना और देवी हुकुम ने सब सच बता देना। मेरी बात मान वसु, कुछ नहीं होने वाला है। इसे आप कोई कमजोर इंसान नहीं है, देवी हुकुम के बेटे हैं। आपको हर मुश्किल परिस्थिति से इस तरह लड़ना है जैसे हमारी देवी हुकुम लड़े। वो कह रहे हैं ना, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। क्या होगा लड़ने से? हाँ, मैं मासा को जाके सब कुछ सच सच बताऊंगा और मासा मान जाएंगी? नहीं मानेंगी। पता नहीं कौन सा टोना टोटका कर रखा है उस चुड़ैल ने मेरी मासा पे। नहीं अभी सर, आप अपनी मासा के प्यार को समझ ही ना पाए। एक माँ सिर्फ अपने बच्चे की खुशी चाहे। जब देवी हुकुम ने आपके दुख के बारे में पता चलेगा ना, तो वो खुद आपका साथ देवेंगी। मैं अपने दोस्त के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी, लेकिन हमारे दोस्त को भी अपने प्यार के लिए आखिरी दम तक लड़ना होगा। अभी सर, आप पहले दिन से हमारे को जादूगर कह रहे हैं ना, तो बस अपने जादूगर पर भरोसा रखिए। रखेंगे ना? ठीक है, मैं आती हूँ आपकी दुल्हन को साथ लेकर। अभी के कमरे से आ रही हूँ। आज क्या नई पट्टी पढ़ा कर आ रही उसे? हाँ, जवाब दो, जवाब दो। करिश्मा मैडम, अभी हमारे पास वक्त ना है। मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे देती, लेकिन घर को किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम्हारी इतनी मजा कि अब इस घर की बहू रानी नौकरानी के हिसाब से चलेगी। अपनी औकात भूल गई हो क्या? हाँ छोड़िए मैडम, मेरे को दर्द हो रहा है। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। आज पूरा दिन तुम मेरे साथ साथ शादी की तैयारियां करवाओगे और मेरे आगे पीछे नाचोगे। देवी हुकुम के अलावा इस घर में मैं और किसी का आदेश न मानूं। ठीक है फिर, मैडम वसुधा फ्रॉम मोगरा, अब तो मैं तुम्हारी देवी हुकुम से ही ऑर्डर दिलवाऊंगी। चलो। कहाँ? सासू मॉम, सासू मॉम, आज मेरी शादी और मॉम बीमार है। ना मेरी कोई बहन है और ना ही बेस्ट फ्रेंड। ये मेरे होने वाले पति की बेस्ट फ्रेंड है ना, तो बोलिए ना आज के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए प्लीज। आप बोलिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वसुधा, तुम करिश्मा के साथ रहो और उसकी मदद करो। सुन लिया? तुम्हें कह रही थी ना कि तुम सिर्फ अपने देवी हुकुम की बात मानती हो। अब तो तुम्हारी देवी हुकुम ने भी बोल दिया, अब तो तुम्हें मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। वसु, तुम अभी तक यहीं हो? यहाँ नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी देव? क्या हुआ देव? ओ, माँ साहब, मैंने वसु को एक इम्पोर्टेंट काम दिया है जिसके लिए इसका बाहर जाना जरूरी है अभी। देव, आज मेरी शादी है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? और ऐसा कौन सा काम है जो वसु ही कर सकती है? आज ही मेरे साथ ही रहेगी प्लीज। तुम किसी और को भेजो ना। वसुधा, तुम करिश्मा के साथ रहो, बाकी का काम बाद में देख लेना।
चलो आओ। ये देवांश तो बड़ा प्रैक्टिकल बंदा है, इसका ऑफर भी सही है। और वैसे भी करिश्मा की बात मानकर आज तक मेरा कौन सा फायदा हुआ है? इनफैक्ट वो तो कुछ शादी कर लेगी तो मेरा सफाया करवा देगी। क्या करूं? करिश्मा से दुश्मनी या देवांश से दुश्मनी? हे नौकरानी, वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चलो मेरे पैरों में नेल पेन लगाओ। ये जो भी कह रही हैं मैं कर देती हूँ। जल्दी हो गया तो ये मारी को जाने देगी नहीं। लगाओ, शुरू हो जाओ। Bloody hell! इतनी महंगी नेल पेंट बेच कर दी, इसके बूंद में तुम्हारी सैलरी आ जाएगी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? करिश्मा मैडम, माने को किसी जरूरी काम से जाना है, माने को जाने दीजिए ना। यहाँ पे और लोग भी तो है जो हमारे से बेहतर इसे कर लेंगे, आप उनसे क्यों ना करवा रही? क्या हुआ? अब तुम्हारी देवी हुकुम का आदेश भी नहीं मानोगे? इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? कहीं नहीं जाओगे तुम। आज तुम मेरी पर्सनल नौकरानी हो। जाओ मेरी हील्स लेकर आओ। जाओ। देखो, एक ब्रांड एम्बेसडर, एक इंटरनेशनल मॉडल मेरी चूतियां उठा रहे। अभी भी अपनी औकात समझ नहीं आई क्या? अरे को पता है आप ये सब जानबूझकर कर रही है ना? तुम सब थोड़ा बाहर जाओ। मुझे पता है कि हवा की तेजी के साथ तुम कहां जाने को सोच रही हो। उस दिव्या के गांव से लेने जा रही हो ना? तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर ये शादी नहीं रोक पाओगी, क्योंकि मैं करिश्मा हूँ। करिश्मा, और करिश्मा जो चाहती है इसे पाकर रहते हैं। फिर तुम तो क्या, तुम्हारी देवी हुकुम, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की देवी माँ भी आ जाए ना, तो ये शादी तो होकर रहेगी। आज मैं बनूंगी करिश्मा सिंह चौहान। करिश्मा मैडम, शादी करने की ना सिर्फ एक ही वजह होगी, और वो है प्यार, जो कि अभी सर और दिव्या मैडम के बीच में है। आप तो बस अपने स्वार्थ के लिए शादी करना चाहती हैं, और पूरे चौहान परिवार ने धोखा भी दे दी। मैं और देवसर ये शादी कभी नहीं होने देंगे। आप चाहे हमारे को रोकने की कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए करिश्मा मैडम,
लेकिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई रहूंगी। शट अप, जस्ट शट अप। वसु का दिव्या के गांव जाना बहुत जरूरी है, लेकिन करिश्मा ने उसे यहाँ उलझा लिया है। अब मैं क्या करूं? देव, क्या हुआ बेटा? घर में शादी का माहौल है और तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। जब से तुम लोग आए हो तब से तुम उदास हो, अभी परेशान है। बात क्या है? अपने पापा सा को बताओ, मैं जरूर हेल्प करूंगा। वापस अगर वो नहीं गई तो गड़बड़ हो जाएगी। किसे कहाँ जाना है? क्या गड़बड़ हो जाएगी? अब साहब, मुझे वसु को एक जरूरी काम से कहीं भेजना था। ये काम बस वही कर सकती है, लेकिन करिश्मा ने मासा के सामने उसे यहाँ रुकने के लिए कह दिया और मासा मान गई। अब और देव खुलकर बताएगा भी कि बात क्या है। पापा साहब, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी यहाँ से वसु का जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें लगता है कि ये काम सिर्फ वसु ही कर सकती है? हाँ पापा साहब। ठीक है, तुम्हारी मासा ने वसु को करिश्मा के साथ रहने को कहा है ना। अब तुम्हारी मासा ही उसे यहाँ से जाने को कहेगी। चिंता मत करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए। तुम और तुम्हारे देव चाह कर भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। कोई डाउट है? देखो, मैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच भी चुकी हूँ और कल से मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को अपना पालतू कुत्ता बनाकर रखूंगी और बाकी सबको अपना चपरासी। और कल से तुम्हारे देव सर जो ऑफिस में सीईओ बने रहते हैं ना, उन्हें तो उन्हीं के ऑफिस में अपना क्लर्क बनाऊंगी मैं। और रही बात तुम्हारी, तुम समझो तुम्हारी 7:30 शुरू। तुम्हारे काम में वो हार करूंगी ना जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सपने देखना अच्छी बात होती है करिश्मा मैडम, लेकिन आप खुली आंखों से ही सपना देख रही हैं, इसलिए आप मुंह के बल गिरेंगी। और आपके मन में पाप है, पाप हमेशा हारता है। शट अप, जस्ट शट अप। मिस ज्ञान गंगा, मेरे सर से हटो और जाकर बाहर खड़ी हो जाओ और वॉचमैन किरी करो। बाप ड्राइवर और बेटी वॉचमैन, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। और हाँ, मांस निकलने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारी देवी हुकुम के ऑर्डर्स का क्या होगा। वसुधा, तुम्हें काम से जाना था ना, जाओ। पर सासू मॉम, मुझे अभी इसकी जरूरत है। बेटा, हमने तुम्हारे लिए बेस्ट हेयर एंड मेकअप करने वाले लोग बुलाए हैं, वो तुम्हें तैयार कर देंगे। देव चाहता है कि वसुधा कंपनी के जरूरी काम से बाहर जाए। अगर काम जरूरी नहीं होता तो देव हमसे नहीं कहता, इसलिए इसे जाना ही होगा। जाओ वसुधा। खुश रहो, जंग पर थोड़ी ना जा रही हो, काम पर जा रही हो। जाओ और काम निपटा के ही वापस आना। खुश रहो। मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। डोंट वरी, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।